कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया। रियासत ने फैसला करना है कौमी मफाद अहम है या नून लीग के मफादात को तहफ्फुज देना अहम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनान से खिताब, कहा हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। ये लोग जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, इन्होंने वही काम किया जो पिछले इलेक्शन में किया था। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कश्मीर में हम अपनी 100% सीटें छीन कर रहेंगे, अपने वोटों का तहफ्फुज करेंगे। मजीद कहा अमन वापस लाने का रास्ता है लेकिन अना का मसला बनाया हुआ है। हुकूमत और एहतजाज करने वाले दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। ये आजाद कश्मीर है, इसे कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला नून लीग के नाम। नून लीग ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। तमाम 13 हल्कों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। एल 1 में मुस्लिम लीग नून के असर सादिक फाते, एल 2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब, एल 3 से पीपी उम्मीदवार यासर सुल्तान जीत गए, एल 4 से लीगी उम्मीदवार रुखसार अहमद कामयाब, एल 5 से नून लीग के वकार अहमद नूर फाते, एल 6 से नून लीग के रजाक चौधरी ने मैदान मारा, एल 7 में नून लीग के तारिक फारूक फाते, एल 8 पर पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक कामयाब, एल 9 से नून लीग के उमैर नईम भी जीत गए, एल 10 में पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी फाते करार, एल 11 में नून लीग के मोहम्मद आसिफ जीत गए, एल 12 में लीगी उम्मीदवार रियासत खान कामयाब, एल 13 में मुस्लिम लीग नून के अयाज अहमद जीत गए। वज़ीर आज़म की आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। पहले मरहले में नून लीग की वाज़ेह बरतरी पर भी मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई, सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया, जो जमहूरी अमल की कामयाबी है। अवाम अगले मरहले में भी जोशो खरोश से जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। तौर पे इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं और उसके नतीजे में जो है ये 13 साहिबान जिनमें 9 का तल्लक जो है वो PMLN से है और 4 का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हुए हैं। हम उन सबको जो है वो मुबारकबाद देते हैं। इन हालात में इंतखाबात का इनेकाद कराना और फिर इसमें इतने लोगों का निकलना, बाज़ लोग तो कह रहे थे कि कोई निकलेगा नहीं, तो ये टर्न आउट बाजार को मैंने देख लिया कि 60% भी है, किसी जगह 40, 50, 60 तक भी गए, तो बहुत अच्छी बात है कि वही कश्मीरी अवाम निकल गया। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला फ्री एंड फेयर करार। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा आजाद कश्मीर में पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर शफाफ रहा, शफाफ, आजादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए, अवाम का फैसला कबूल करेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा अवाम ने पहले मरहले के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स में बयान में कहा आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में इंतखाबी अमल शफाफ रहा, पहले मरहले में नून लीग की वाज़ेह बरतरी, कश्मीर में शेर धाड़ेगा। पीपल्स पार्टी का एल 12 के मुतराज़े पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर पहुंच गया। मेयर बुखारी और कमर जमान कायरा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मेयर बुखारी ने कहा कोटली में दौरान पोलिंग हंगामा राय से नताइज मुतासिर हुए, रिटर्निंग ऑफिसर की इंक्वायरी रिपोर्ट तक नताइज रोके जाएं। कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए पहला कदम रखा। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। आजाद कश्मीर इलेक्शन के अगले मरहले में भी भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा आजाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों का सिलसिला मजीद तेज किया जाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून नागुज़ीर है, नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएं। लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन से एक रात कबल बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से पकड़े। हकीकत में आपके पीपल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम गया। कश्मीर में हर तरफ शेर भाड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जीत पर जश्न मनाने आते हैं तो हार पर बर्दाश्त करना भी सीखें। हर इलेक्शन में हारने पर PTI वाला वतीरा मत अपनाएं। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत रवां साल जून में मुमकिन हुए। पाकिस्तान मुकालमे सिफारतकारी तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कारोबारी वफ़द से खिताब, कहा पाकिस्तान और अमेरिका इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है।
अमेरिका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कुछ न कुछ हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का रियासत मिशिगन में खिताब कहा। 40 ममालिक के कहने पर उन्होंने जुम्मे को ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा है कि अभी हमले ना करो, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा हथियार मौजूद हैं, मजीद हथियार भी चाहते हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा हमले शुरू करेंगे। सिफारतकारी तेजी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल, खित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा, सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इकदाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया गया। अपना हुर्मुज़ रखने की पॉलिसी बरकरार है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी अफवाज किसी भी धमकी या दहशतगर्दाना इकदाम का फैसला कुन जवाब देंगी। ईरान का खलीजी ममालिक के तिजारती जहाज़ों को फौजी साजो सामान और हथियारों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के 3 तिजारती जहाज़ों ने एक ही मखसूस दिन पर अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए। जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ के महफूज शुमाल से हटाकर गैर महफूज जनूबी रास्ते की तरफ मोड़ा गया। यह अमल मुफाहमती याददाश्त की सरासर खिलाफ वर्जी और अमेरिका के साथ हमआहंगी का वाज़ेह सबूत है। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि हालिया अमरीकी हमलों में 12 पुल और 2 सुरंगें शदीद मुतासिर हुई। आलमी मंदी में तेल की कीमतें मजीद गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल कम होकर $84 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट की कीमत 20 जुलाई के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। WTI कम होकर $81.03 फी बैरल पर आ गया। तेल की आलमी कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तानी आवाम रिलीफ से महरूम। आज के लिए डीजल ₹3.37 महंगा, नई कीमत ₹386.83 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹1 की मामूली कमी, नई कीमत ₹334.18 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹1.96 महंगा। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजाविज़ा तरामीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। राइट साइजिंग और हुकूमती इस्तेदाद बढ़ाने से मुतालिक भी इजलास। वज़ीर आज़म की खत्म की गई आसामियों और इदारों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। राइट साइजिंग कमेटी को सिफारिशात 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात हुई। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा।